ക്ലാസ്സിലെ ബീർപ്പുട്ടി എന്ന പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ 2 ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇട്ടുതരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മിലാൻ കരേം. മിലാൻ കരേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജിപ്പിക്കുക. പാഠഭാഗത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ട് അത് തെറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തണം. സാഹിൽ കി ആംഖേ, ഇപ്പുറത്തെ കോളത്തിൽ ചൽത്തി ഫിർത്തി ഗൂൻകി പ്യാരി പ്യാരി ബൂന്തേ. ചൽത്തി ബീർ ബഹുട്ടിയ, ബീർ ബഹുട്ടി की तरह लाल. साहिल के आंसू, बीर बहुटी का रंग. साहिल की चोट, बारिश की बूंदे. ഇത് തെറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാം? സാഹിൽ കി ആംഖേം ബീർ ബഹുട്ടി കി തരഹ് ലാൽ. അടുത്തത് ചൽത്തി ബീർ ബഹുട്ടിയാം, ചൽത്തി ഫിർത്തി ഗൂൻ കി പ്യാരി പ്യാരി ബൂന്തേ. സാഹിൽ കെ ആംസു, ബർഷി की बूंदे. साहिल की चोट, बीर बहुटी का रंग. ഇനി അടുത്തത് തുലന കരേ, താരതമ്യപ്പെടുത്താം. പ്രത്യേക की തുലന കിസ്കെ സാത്ത് की गई है लिखे. ഓരോന്നും ഏതിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്? സാഹിൽ की लाल आंखों की तुलना बीर बहुटी से की गई है. साहिल की लाल आंखें की तुलना बीर बहुटी से की गई है. चलती बीर बहुटियों की तुलना चलती फिरती गून की प्यारी प्यारी बूंदों से की गई है. साहिल के आंसू की तुलना बारिश की बूंदों से की गई है. साहिल की चोट की तुलना बीर बहुटी के रंग से गई है. सूचीबद्ध करें, क्रमത്തിലാക്കാം. കഹാനി की घटनाओं को सूचीबद्ध करें. കഥയിലെ സംഭവങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്താം. गीली जमीन पर बेला और साहिल का बीर बहुटियों को खोजना. पेन में स्याही भरवाना. कक्षा में दोनों का पास पास बैठना और पढ़ना. बेला से गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी का बुरा व्यवहार. दीपावली की छुट्टियों में दोनों को चोट लगाना. दोनों का 5वीं से 6ठी कक्षा में आना. दोनों का अलग हो जाना. ഇനി അടുത്തത് ഒരു തിരക്കഥയാണ്. ഘടനാओं के आधार पर പഠ്യകഥ തയ്യാർ കരേ. സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കാം. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. अनमोल मित्रता. दृश्य 1. फुलेरा का रास्ता सुबह 9 बजे. बारिश हो चुकी थी. आकाश में मेघों से भरा है. खेतों में छोटे छोटे बाजरे उगे हैं. ठंडी हवा चल रही है. 2 बच्चे स्कूल की ओर चलते हैं. कुछ दूर चलते वक्त दोनों रुककर
बीर बहुटियों को गोचते हैं। साहिल, बेला देखो यहाँ बीर बहुटियाँ हैं। बेला, कहाँ? साहिल, यहाँ देखो, इनका रंग तुम्हारे रिबन जैसा लाल है। बेला, ठीक है, कितना मुलायम है यह। साहिल, तुमने कुछ सुना है बेला? बेला, हाँ, पहली घंटी लग गई है। साहिल, लेकिन दुकान से मुझे पेन में स्याही भरवानी है। बेला, तो जल्दी चलो। दृश्य 2, वहाँ की एक दुकान, सुबह 10 बजे। दोनों बच्चे चलकर दुकान पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने से पहले साहिल अपनी पेन में बची हुई स्याही जमीन पर छिड़क देता है। बेला और साहिल दुकानदार से बातें करते हैं। साहिल, एक पेन स्याही भर दो। दुकानदार, स्याही की बोतल अभी अभी खाली हो गई है। बेला, तो हम क्या करें? दुकानदार, स्याही कल ही मिल जाएगी। बेला, लेकिन इसने तो पेन में जो स्याही थी वह भी जमीन पर छिड़क दी। दुकानदार, बादल को देखकर गड्ढे को नहीं ढुलाना चाहिए। साहिल, ठीक है भैया। दुकानदार, कौन सी में पढ़ते हो? साहिल, 5वीं में। दुकानदार, दोनों? बेला, और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है ये। दुकानदार, अच्छा। दृश्य 3, 5वीं कक्षा, दोपहर 12 बजे। कक्षा में बेला और साहिल पास पास बैठते हैं। दोनों एक समय एक ही काम करते हैं। गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी कक्षा में आते हैं। बच्चे चुप होकर बैठते हैं। कापी जांचते हैं। वक्त सुरेंद्र जी बेला को बुलाते हैं। सुरेंद्र, बेला यहाँ आओ। बेला, जी। सुरेंद्र, यह तुमने क्या किया है? मास्टर उसके बाल पकड़कर फेंकते हैं। बेला, क्या यह ठीक नहीं है जी? सुरेंद्र, नहीं, ठीक से गणित पढ़ो। बेला, जी। सुरेंद्र, क्या देख रही है? बेला, मेरी कॉपी। सुरेंद्र, यह लो तुम्हारी कॉपी। सुरेंद्र जी उसकी कॉपी उसके बैठने की जगह फेंक देते हैं। बैठ अपनी जगह पर। बेला रोकर अपनी जगह की ओर चलकर बैठती है। साहिल दुख से उसे देखता है। दृश्य 4, स्कूल का रास्ता, सुबह 9 बजे। दीपावली की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला। बेला के सिर पर सफ़ेद पट्टी बंधी है। साहिल उसके पास आता है। साहिल, यह क्या हो गया है बेला? बेला छत से गिर गई। साहिल, दर्द है क्या? बेला, नहीं, बहुत दिन हो गए। आज गेल गंडी में गांधी चौक में लंगड़ी टांग गेलेंगे। साहिल, नहीं गेलेंगे, तेरे सिर में फिर से दर्द लग जाएगी तो। बेला, नहीं लगेगी। साहिल, तो ठीक है। वे कक्षा में जाकर बैठते हैं। दृश्य 5, फुलेरा का अस्पताल, समय सवेरे 11 बजे। नीम के पेड़ की ठाली पकड़कर झूमते वक्त टूटे स्टूल की एक कील साहिल की पिंडली में लग गई।
अस्पताल में वक्त बेला से मिलता है। बेला दौड़कर साहिल के पास आती है। बेला, क्या हुआ साहिल? साहिल, एक कील लग गई है। बेला, डॉक्टर ने क्या कहा? साहिल, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद पट्टी खोलेंगे। बेला, मेरे सिर पर और तेरी पिंडली में पट्टी बंधी है। साहिल हंसता है। दृश्य 4, फुलेरा का कच्चा रास्ता। समय सवेरे 11 बजे। 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया। उनका स्कूल 5वीं तक ही था। बेला और साहिल बातें करके आते हैं। बेला, साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? साहिल, तुम कहाँ पढ़ोगी? बेला, पापा ने कहा कि मुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे। साहिल, मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे। वहाँ एक हॉस्टल में मैं अकेला रहूँगा। बेला, क्यों साहिल? साहिल, पता नहीं क्यों। बेला, तो यानी अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहेंगी? साहिल, नहीं, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना। बेला, लो तुम्हारा कार्ड दिखाओ। साहिल, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बेला, बेला, मुझे क्या पता। साहिल, क्या देख रही है? बेला, मैं चिढ़ाऊं अब तुम्हें? रोनी सूरत साहिल, रोनी सूरत साहिल। बेला और साहिल दुख भरे हृदय से വിപരീത ദിശാവുമേ ചലത്തെ ഹേ. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.